Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwini Garg on behalf of Suraj Senior Secondary School. Today I discuss with you the topic of the class 12. Subject is business studies and the today topic of our class is various method of floating capital. Firstly, I tell about the primary market because the various method of floating capital is related to the primary market. प्राइमरी मार्केट रेफर्स टू डेट मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर इश्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम। एक ऐसी मार्केट जहां पर कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है, उस मार्केट को क्या बोला जाता है? प्राइमरी मार्केट। इसके साथ साथ प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। वो क्यों? क्योंकि सबसे पहले जिस मार्केट में कोई भी सिक्योरिटी अगर इशू की जाती है तो वो मार्केट प्राइमरी मार्केट होगी। तो प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटी इशू की जाती है, उन सिक्योरिटीज को इशू करने के अलग अलग मेथड है। वो कौन कौन से मेथड है? मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल। पब्लिक इशू, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक इशू। These are the 5 methods which are related to the methods of the floating capital: public issue, offer for sale, private placement, right issue, electronic initial public offer. Now I discuss with you one by one with you in explain form. The first one is public issue. Whenever a company wants to issue the security in the market for the first time, then it is the easiest method for the company to public issue. With the help of this method, the company invite the application from the investors with the help of issue prospectus to the general public. ऑफर पब्लिक इशू के अंदर क्या होता है? कोई भी कंपनी अगर मार्केट में सिक्योरिटी इशू करना चाहती है तो सिक्योरिटी इशू करने के लिए उस कंपनी को आपके इन्वेस्टर से एप्लीकेशन इनवाइट करनी होगी। एप्लीकेशन इनवाइट करने के लिए उसे क्या करना होता है? प्रोस्पेक्टस इशू करना है। प्रोस्पेक्टस इशू करने से जनरल पब्लिक को ये पता लग जाता है कि मार्केट में उस कंपनी ने सिक्योरिटीज को इशू किया है। जैसे ही जनरल पब्लिक को मार्केट में सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस, उससे एप्लीकेशन इनवाइट की जाएगी और उन सिक्योरिटीज को फिर हम क्या करेंगे? जनरल पब्लिक को अलॉट कर देंगे। एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जनरल पब्लिक को सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस हम इनवाइट करते हैं। उस मेथड को क्या बोला जाता है? पब्लिक इशू। ये आपका फर्स्ट मेथड है जिसके थ्रू हम प्राइमरी मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को इशू करके जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं। सेकेंड वन है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल के अंदर भी हमारी जो सिक्योरिटीज है वो जनरल पब्लिक को सेल की जाती है, लेकिन इसमें कंपनी डायरेक्टली जनरल पब्लिक को सिक्योरिटी सेल ना करके वेरियस टाइप के आपके मीडिएटर हैं, उन मीडिएटर्स को सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है, जिनको हम इंटरमीडियरीज बोलते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो स्टॉक ब्रोकर। इसमें कंपनी खुद मार्केट में जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं करती, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती जनरल पब्लिक को इन्वाइट करने के लिए, बल्कि कंपनी अपने सारे शेयर्स इन ब्रोकर्स को, मीडिएटर को सेल कर देंगे। ये ब्रोकर मीडिएटर फिर कंपनी के बिहाफ पर जनरल पब्लिक को आपकी कंपनी के शेयर्स क्या करेंगे? सेल करेंगे। इस मेथड में भी जनरल पब्लिक को ही शेयर सेल किए जाते हैं, ऑफर फॉर सेल में भी जनरल पब्लिक को शेयर सेल किए जाते हैं। लेकिन इस मेथड से ऑफर फॉर सेल में कंपनी मीडिएटर को इसलिए यूज करती है कि जब भी आप मार्केट में जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने वाले हो तो प्रोस्पेक्टस बनाने के लिए या आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है, उन सभी फॉर्मेलिटीज से या टेडियस वर्क से बचने के लिए कंपनी क्या करती है? अपने सारे शेयर विद द हेल्प ऑफ ऑफर फॉर सेल मेथड
इंटरमीडियरीज को सेल कर देगी, वो इंटरमीडियरीज फिर क्या करते हैं, जनरल पब्लिक को सेल करेंगे, इससे कंपनी का पैसा बचता है। बट दोनों ही केस में जनरल पब्लिक को ही शेयर सेल किए जाते हैं। पब्लिक इशू में विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस इनवाइट द जनरल पब्लिक एंड सेल द शेयर टू द जनरल पब्लिक। ऑफर फॉर सेल में हम प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते, कंपनी क्या करती है, अपने सारे शेयर्स को इंटरमीडियरीज को या स्टॉक ब्रोकर्स को सेल कर देगी। स्टॉक ब्रोकर्स को मीडिएटर को सेल करने के बाद वो ब्रोकर्स मीडिएटर कंपनी के बिहाफ पर जनरल पब्लिक को शेयर सेल करते हैं। वो इस मेथड और इस मेथड में डिफरेंस ये है कि कंपनी अपने टेरिफ वर्क से बच जाती है, उसे मार्केट में शेयर इशू नहीं करने, कंपनी क्या करती है, मीडिएटर के थ्रू ही मार्केट में शेयर्स को सेल कर देगी। इसके बाद थर्ड मेथड है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, आपके जो भी शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक को इशू नहीं किए जाते। एक ऐसा मेथड आपका वेरियस मेथड ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल में एक ऐसा मेथड जिसमें जनरल पब्लिक को शेयर कभी सेल नहीं किए जाते, उस मेथड को क्या बोला जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें कंपनी क्या करती है, आपके मीडिएटर्स को, ये कह सकते हो इंटरमीडियरीज को, अपने शेयर्स जो है वो सेल कर देगी। उसके बाद ये मीडिएटर्स इंटरमीडिएटर्स क्या करते हैं, अपने सिलेक्टेड क्लाइंट को शेयर सेल करेंगे। इसमें जनरल पब्लिक को कभी भी शेयर सेल नहीं किए जाते। तो आपकी जो प्राइवेट प्लेसमेंट है, रेफर टू दैट मेथड इन विच द पब्लिक सेल देयर शेयर्स टू द intermediaries and that intermediaries sell their share to the selected client, not to the general public। इस मेथड में जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं किए जाते, सेलेक्टेड क्लाइंट को ही शेयर इशू किए जाते हैं। तो आपके तीन मेथड है, पब्लिक इशू, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट। इसमें जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए जाएंगे, इसमें भी जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए जाते हैं। फिर डिफरेंस क्या है, पब्लिक इशू में कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करके जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है, लेकिन ऑफर फॉर सेल में कंपनी डायरेक्टली जनरल पब्लिक से कांटेक्ट नहीं करती, वो मीडिएटर के थ्रू, स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अपने शेयर जो है वो जनरल पब्लिक को सेल करेगी। प्राइवेट प्लेसमेंट में जनरल पब्लिक को कभी भी शेयर सेल नहीं किए जाते, दोनों में मीडिएटर को शेयर सेल किए जाते हैं। ऑफर फॉर सेल में मीडिएटर को शेयर सेल किए जाते हैं, लेकिन वो बाद में किसको सेल कर देंगे, जनरल पब्लिक को। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में जनरल पब्लिक को शेयर कभी सेल नहीं होते, वो आपके जो इंटरमीडियरीज हैं जिनको कंपनी ने शेयर सेल किए वो आगे किसी सिलेक्टेड क्लाइंट को बेचेंगे। तो इन तीनों में थोड़ा थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है, तो इन डिफरेंस को याद रखना, आपकी जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन केस स्टडी में एमसीक्यू में आपकी हेल्प करेंगे। तो पब्लिक इशू, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद फोर्थ मेथड है आपका राइट इशू। कभी भी कोई भी कंपनी जिसने मार्केट में शेयर इशू किए हैं उस कंपनी को बोला जाता है एग्जिस्टिंग कंपनी। कंपनी ने मार्केट में जब भी शेयर इशू किए हैं उनको एग्जिस्टिंग शेयर्स बोलते हैं। Whenever a company issues securities shares in the market, then that shares is known as the existing shares or existing company. Whenever the existing company wants to issue new share, then it is the method of the floating capital. अब कंपनी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसने मार्केट में शेयर इशू कर रखे हैं, लेकिन अब वो मार्केट में नए शेयर इशू करना चाहती है। जब भी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी मार्केट में नए शेयर इशू करना चाहेगी तो वो प्राइमरी मार्केट में ही इशू होंगे, क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम मार्केट में इशू की जाती है तो उस मार्केट को प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। अब ये एग्जिस्टिंग कंपनी अपने जो भी शेयर होल्डर्स हैं जिसको उसने मार्केट में अपने शेयर्स को सेल कर रखा है, एग्जिस्टिंग शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उनको ऑफर करती है कि कंपनी जो है मार्केट में नई सिक्योरिटी इशू करने जा रही है, उन सिक्योरिटीज को आप जो है परचेज कर सकते हो। जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपनी न्यू सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए इनवाइट करती है तो उन शेयर्स को, उस राइट को क्या बोला जाता है, राइट इशू। अब इस केस में जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो इन राइट इशू के तौर पर शेयर्स खरीदना चाहे खरीद भी सकते हैं और ना खरीदना चाहे तो ना भी खरीदें। इसके साथ साथ आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं ये पार्शली शेयर्स परचेज करना चाहें तो पार्शली शेयर परचेज कर सकते हैं, या किसी और पर्सन के बिहाफ पर ये खुद शेयर परचेज करना चाहे तो ये शेयर परचेज कर सकते हैं।
तो राइट इशू जब भी कोई कंपनी अपनी न्यू सिक्योरिटीज को इशू करती है फर्स्ट टाइम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो कंपनी पहले ही शेयर इशू कर चुकी उसके जो शेयर होल्डर थे, अब वो कंपनी दोबारा मार्केट में नई सिक्योरिटी इशू करना चाहती है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो सिक्योरिटी इशू करेगी उसको क्या बोला जाता है, राइट इशू। नाउ द लास्ट मेथड इज EIPO। इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक इशू। इस केस में क्या होता है, आज के टाइम कभी भी मार्केट में सिक्योरिटी इशू करनी है तो आज के टाइम जो डीलिंग है वो आपकी ऑनलाइन डीलिंग है, इसके लिए हमें डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। EIPO के लिए आपको अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड करवाना होगा। इसके साथ साथ जो भी सेबी के रूल्स रेगुलेशन है उन रूल्स रेगुलेशन को फुलफिल करना है। सेबी अपने अकॉर्डिंग ब्रोकर्स को अपॉइंट करती है, ब्रोकर्स का काम है शेयर मार्केट के अंदर जितनी भी ट्रेडिंग है उसको फाइनलाइज करवाना। जो भी कंपनी है जो मार्केट में सिक्योरिटी इशू करना चाहती है उसे अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड करवाना होगा, लिस्ट करवाना होगा। इसका मतलब कंपनी के आपकी जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर रजिस्ट्रार होते हैं। तो जब भी आपकी मार्केट में कोई भी सिक्योरिटी इशू की जाती है तो सेबी के थ्रू, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के थ्रू और उसी कंपनी की सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज या आपकी शेयर मार्केट में इशू की जाती है, जिनको हमने लिस्ट करवा रखा है, लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटी इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो आपकी वो EIPO है, इस केस में हमें ऑनलाइन डीलिंग करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ द डीमैट अकाउंट। हमारे अकाउंट से मनी जो है वो डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर होगी। अगर हमें परचेज करना है तो वो पैसा हमारे डीमैट अकाउंट से कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, और हम जैसे ही अपनी सिक्योरिटीज को सेल करते हैं तो हमारी जो मनी है सिक्योरिटीज को सेल करने के बाद वो डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। तो ये सारे मेथड्स हैं आपकी, वेरियस मेथड ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल, पब्लिक इशू, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव अ नाइस